मेरा नाम अर्जुमंद रहीम है और ये कैप्टन सलाम है। यहाँ पे सरदार आजम अफंदी साहब कौन होते हैं? जितना सुना था स्वाद के बारे में मेरे ख्याल में कम था। यहाँ आकर कहीं ज्यादा खूबसूरती मिल रही है देखने को। हमारा माशाल्लाह जन्नत है, जन्नत। जी जी बिल्कुल। मेरा नाम अर्जुमंद रहीम है। जी बिल्कुल खैरियत। नाम आजम खान जी, हाउ आर यू? जी वेरी वेल, थैंक यू जी, वेलकम जी, वेलकम। सर आपने हमें इनवाइट किया। बिल्कुल जी, आपका हमने प्रोग्राम देखा मुल्तान का। अच्छा तो हमने कहा हम भी चैलेंज आपका एक्सेप्ट करें हैं और देखें कि हाउ वी कैन मीट द चैलेंज। एब्सोल्युटली, मिलकर एंड लोकल लोगों के हमें ताबन अगर मिल जाए। थोड़ा सा अगर मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए कि अस्पताल है और ये किस मकसद के लिए बन रहा है और यहाँ ये इस तरह जी के जैसे आपको पता है कि स्वात में 2010 में फ्लड आया था, तो ख्वाजा खेला से नॉर्थ जितने हॉस्पिटल से वो सब फ्लड में बह गए। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आप अभी देखेंगे सारी लेडीज फिर रही है, बच्चे हैं, तो इनके लिए कोई इलाज का बंदोबस्त नहीं था, स्पेशली फॉर द फीमेल्स। सरदार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम भी इन्वॉल्व हों इतने नेक काम में। जैसे कि आपको मालूम होगा हमारा चैलेंज होता है कि 2 से 3 दिन के अंदर हमने अपना काम मुकम्मल करना होता है। तो मैं चैलेंज ये कबूल कर रही हूँ कि इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में हम आपके साथ मिलकर आपके जो OPDs हैं वो हम बनवाना चाहेंगे। तो अगर उस तरफ आप हमें ले चलें, देखते हैं कि किस हाल में है और हमारा काम कितना होगा। ये हमारी लेडी डॉक्टर साहबा हैं जी। अच्छा। और यहाँ इनके पेशेंट्स, और ये यहाँ पर आपने देखा हमने फीमेल्स को कोशिश की है कि थोड़ा सा सेग्रीगेट किया जाए। ठीक है। हमें रात में क्यों पता नहीं होता है कि कब इमरजेंसी है, जाहिर बात है। तो ये यहाँ होती है एंड लेडी डॉक्टर and one doctor, they also stay around the facility. तो ये 24 घंटे फिर आप 24 hours whenever we need them, they are here. बेहद एक्साइटमेंट थी जब पता चला कि स्वात आना है, बिकॉज स्वात वही एक इतनी खूबसूरत हसीन जगह है, बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर अब अमन व अमान लौट आया है, इस बात का मुझे बहुत खुशी थी, क्योंकि थोड़ा सा ज़ाहिर बात है दिल में डर और शक व शुबहात थे। हम जब निकल रहे थे सबकी फैमिलीज़ ने ऑलमोस्ट ये एप्रीहेंशंस उनके जहन में थी कि भाई वहाँ तो तालिबान थे, वहाँ तो मिलिट्री ऑपरेशन हो चुका है, वहाँ तो सैलाब भी आए हैं, कहाँ ठहरोगे, क्या करोगे। लेकिन हमारा वही जज्बा, क्योंकि चैलेंज है पाकिस्तानी का अब है और हमें इतनी अच्छी रिसेप्शन मिली है हमारे प्रायर शोज़ में, हम जहाँ जहाँ गए हैं तो हमारे हौसले बुलंद थे कि यार ये है ही पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी ही हमें वहाँ पे मिलेंगे। तो आवाम से हमें जितनी मोहब्बत, जितनी दुआएं, जितना प्यार मिला है वो मैं जितना ज़्यादा कहूँ कम होगा। एक तो फैमिली की तरफ से काफ़ी, फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से काफ़ी रेजिस्टेंस आई कि नहीं जी स्वात नहीं, क्योंकि वहाँ के हालात ख़राब है, वहाँ पर तालिबान ने बड़ा कोई मैस मचाया हुआ है, काफ़ी रेजिस्टेंस आई फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से। लेकिन चैलेंज था, चैलेंज एक्सेप्ट किया था, चैलेंज लेना था, तो देयर वाज नो अदर वे। हॉस्पिटल के ऊपर 160 किलोमीटर नॉर्थ कवर कर रहा है, का एरिया कवर कर रहा है। ठीक, तो ये एक बहुत माशाल्लाह बड़ा फोकल पॉइंट। कितनी आबादी होगी इस पूरे रीजन में जितना एरिया आपने डिस्क्राइब किया है? तकरीबन हमारे पास जो पहाड़ों में सारा है तकरीबन कोई 4 से 5 लाख की आबादी, माशाल्लाह। आबादी आपको दिखाएंगे। जी हाउ आर यू? ठंड तो नहीं लग रही ज्यादा? मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। ये अलीज़े हैं हमारी हेड वॉलंटियर और ये राउंड अप करती हैं हमेशा हर प्रोजेक्ट के लिए लोकल वॉलंटियर्स, ताकि हमें लोकल सपोर्ट मिल जाए। जी माशाल्लाह यहाँ के लोगों का जज्बा देखकर और बच्चों का जज्बा देखकर बहुत
ज्यादा हौसले बच्चा बुलंद था है। आपके आने से पहले वो अपनी झोली में पत्थर इकट्ठे करके तो डाला। तो चलिए फिर काम शुरू करें। थोड़ा सा बढ़ जाए ये सीमेंट को मिक्स कर लें तो आप और लोग हम बीमार अपना ना हो जाए। नहीं हम अपना प्लान बना लेते हैं कि हमें अपना काम कहाँ से स्टार्ट करना है वॉलंटियर्स के साथ। ठीक है कैप्टन साहब? ऑलरेडी फंक्शनिंग अस्पताल है, अभी कोई 20-25-30 लोग पर डे आ रहे हैं, डॉक्टर्स देख रहे हैं। लेकिन मिट्टी जो काम चल रहा है मजदूरी का, उसकी वजह से मिट्टी उड़ के उन कमरों में जा रही है जहाँ पे इस वक्त लोगों की ट्रीटमेंट हो रही है। तो ये कांच लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। वॉलंटियर्स रेडी हैं सब? हाँ जी। ठीक है जी। यहाँ के लोग बेहद फ्रेंडली और लिबरल, जो कि मैं बल्कि एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मैं सोच रही थी क्योंकि यहाँ पर तालिबान का इन्फ्लुएंस रहा है तो शायद हमें अपने आप को बहुत ढकना पड़ेगा और हमें शायद ये ख़वातीन को उस तरह से एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि अलीज़े और मैं ज़ाहिर बात है फील्ड में काम करते हैं और मर्दों के साथ काम करते हैं, ब्रिक लेइंग भी हम करते हैं, सीमेंट का मिक्सचर भी हम बनाते हैं, पेंट करते हैं, काम भी करते हैं उन लोगों के साथ। तो मुझे ज़रा सा एप्रीहेंशन थी जहन में कि शायद हमें एक्सेप्ट ना किया जाए, लेकिन सब हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे कि कराची से एक टीम उठ के आई है। बहुत क्यूरियस थे, बच्चे दूर दूर से आए, बहुत ही क्यूट बेहद हसीन बच्चे यहाँ के। कुछ बच्चे तो इतने खूबसूरत के उनके गालों को देखकर लग रहा था जैसे दो सेब वहाँ पर मौजूद हों। 2005 के सिलसिले में आईडीपीज में तालिबान के दौरान हमने यहाँ पर 10 बिस्तर के अस्पताल बनाए थे, लेकिन वो ज़्यादातर चूर हो गए लड़ाई में। तो हमें ये एहसास हुआ कि यहाँ के जो पहाड़ों के लोग हैं, जो वादियों में रहते हैं, जो वैलीज़ में रहते हैं, खासकर जो पहाड़ों में रहते हैं गरीब लोग, उनके लिए इलाज मुआवजे का कोई भी अच्छा इंतज़ाम नहीं था। चलिए जी, अब हमारा मिक्सचर वहाँ पे बन रहा है तो लेट्स हेल्प, हम भी मदद करते हैं सारे मिलकर इकट्ठे, और हम मिक्सचर पत्थरों पर डालेंगे ताकि इसकी हम लेवलिंग बनाएं। ठीक है जी। लेट्स मेक टीम्स फर्स्ट। एक टीम है कि जो पत्थर उठाकर डालेगी ताकि वो डलते जाएं, एंड एक टीम होगी कि जो वहाँ पर मिक्सचर में काम करेगी। अब खुद कुछ करना पड़ेगा हमको, चलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। सरदार साहब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर ये जितना काम हो गया है ये किस तरह का लग रहा है आपको? अभी तक तो ठीक है। कैप्टन साहब को कह रही थी कि ये कॉबल स्टोन भी इतने अच्छे लग रहे हैं मुझे पर्सनली कि अगर मेरा बस चले तो मैं इन्हीं को थोड़ा रिफाइन करके इसी का फर्श रहने दूं, बिकॉज दीज लुक वेरी वेरी। ये कराची के लोगों के लिए दे लुक वेरी नाइस, लेकिन जो पहाड़ों में और पत्थरों में रहते हैं दे वांट अ चेंज। दूसरा हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, यहाँ आप देख रहे हैं सारी ख़वातीन और बच्चे आते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा गिर जाए खेलते हुए तो उसके सर टूट सकता है, चोट लग सकती है, इसलिए इसको हम फ्लोरिंग करेंगे और उसके अंदर मार्बल लगाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कॉबलस्टोन्स का ये फर्श जो है वो ये बिक चुका है, एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा अपील कर रहे हैं, लेकिन फिर सरदार साहब की बात भी ठीक है कि अगर बच्चे यहाँ पर आएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, चोट लग सकती है। तो इसके ऊपर अभी कवर डलना है सीमेंट का, एंड देन फिर मार्बल के पीसेस फिट होने हैं जैसे कि उन्होंने बताया। तो ये है कि अभी जो है वो ये डलने के प्रोसेस में ही है। हुई पुरानी कितने लोगों की सुनी जुबानी, तुम्हें जो कहना है कहना। अच्छा जी, जैसा आप लोगों ने देखा काम जो है वो जारी है। यहाँ पर हमारे वॉलंटियर भाई जो है वो काम कर रहे हैं, काम जारी है। एक छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ है। ठंड है इस वक्त यहाँ पर, बहुत ही मज़ेदार वाली, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। एंड
इस कदर खूबसूरत जगह है कि आप अंदाज़ा दूर से बैठकर या तस्वीरें देखकर या टीवी पे देखकर शायद आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ पर आकर इस माहौल में रहकर इसकी खूबसूरती महसूस करने की जो फीलिंग है, नथिंग कैन टॉप इट। क्यों कैप्टन साहब? To say the least about. To say the least. I mean, कहाँ नहीं जा सकता? कहाँ नहीं जा सकता? जो हमारे एक यंग यहाँ वॉलंटियर हैं, और अगर आप देख सकें इनका क्लोज़अप तो आप देखेंगे कि इनकी आंखें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक नीली है और एक ब्राउन है। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे, कैसी ऐसा क्यों है? ये तो पैदाइशी है और ये जो है जेनेटिक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं लेकिन पैदाइशी जीन्स प्रॉब्लम है, जीन्स। अच्छा, तो खानजेब से मेरी बातचीत चल रही थी। स्वात में पहली बार आई हूँ और यहाँ के बारे में बहुत सुना था। अभी पीछे आर्मी ऑपरेशन भी हो चुका है जो कई साल चला, तो फ्लश आउट से तालिबान। तो मैंने सोचा कि क्यों ना खानजेब हमें यहाँ पर ज़रा घुमाएं और अपने गांव में लोगों से मिलवाएं, हम वो जगहें देखें जहाँ पर प्रॉब्लम्स भी रही हैं और वो जगहें भी देखें जो यहाँ की बहुत हसीन जगहें हैं जिनके बारे में बड़ी तारीफ़ होती है। और मैं चाहती हूँ कि इस शो को देखने के बाद पाकिस्तान के रहायशी और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग भी ज़रूर एक ट्रिप प्लान करें। इस इलाके को तलापन कहते हैं। अच्छा। हाँ, और ये जो स्वात का सबसे खूबसूरत इलाका है। ज़्यादातर बाहर के लोग यहाँ भी सैर करने के लिए आते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, और पाकिस्तान में जितने पानी अभी भी बहुत साफ है। हाँ, और ये जो पाकिस्तान में जितनी भी फिल्में बनी है, ड्रामे, गाने वगैरह, तो उसकी ज़्यादातर शूटिंग यहाँ इस इलाके पे हुई है। अच्छा अच्छा। ये पानी अगर आप लोग देखें तो आपको अंदाजा हो, क्रिस्टल क्लियर वाटर बाय द वे, इट्स अमेजिंग, इनक्रेडिबल। इतना ठंडा यख पानी है और यहाँ पे खूब मछली होती है जो यहाँ पे लोग पकड़ते हैं और बेचते हैं और खाते भी हैं। यहाँ भी लोग पकड़ते हैं, अपने लिए भी पकड़ लेते हैं, मतलब और बस लोग जो है ना वो बेचते भी है, मतलब बिजनेस करते हैं। इतना मीठा पानी है, आई स्वेयर हम लोग इतना बॉटल्ड पानी अब पीने लगे हाइजीन की वजह से, और फिल्ट्रेशन सिस्टम्स इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा है, या सबको आना चाहिए स्वाद सिर्फ ये पानी पीने के लिए। इट्स डिलिशियस वाटर। ये इतनी स्टनिंग टूरिस्ट लोकेशन है, यहाँ पर दिल चाहता है कि हालांकि हमारा प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है, काम चल रहा है, दिल चाह रहा है कि हम यहीं बैठे रहें। पानी माशाल्लाह इतना साफ सुथरा है कि दिल चाहता है कि अभी छलांग मार दी जाए, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं मैं स्वेटर पहनी हुई हूँ, थोड़ी सी सर्दी है यहाँ पर। नजर आ रहे हैं टीन के कुछ बने हुए, ये नए लग रहे हैं। हाँ, ये जो सैलाब आया था ना, उसको इसी घर बह गए, इसको नए घर बनाए हुए। अच्छा। हाँ, तो ये नई कंस्ट्रक्शन हुई है। नई कंस्ट्रक्शन हुई है। हाँ दोस्तों, यहाँ से फ्लड आया था, ये सारा पानी है ना? हाँ, पानी यहाँ से बहता हुआ गया। हाँ, यहाँ और सारी सब ये दरिया यहाँ थी, ये सब बह गए दरिया में। काफी कंस्ट्रक्शन हो गई यहाँ। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ नहीं बचा। एक ही वक्त में, एक ही पल में और एक ही जगह पर बड़ी अजीब सी आपकी कैफियत होती है स्वात में, क्योंकि कहाँ खुदा की कुदरत, इतनी खूबसूरती यहाँ मौजूद है। और दूसरा
यहाँ पर सैलाब की वजह से, जब तालिबान यहाँ पर मौजूद थे और आर्मी ऑपरेशन हुआ है, वो सब की वजह से जो डिस्ट्रक्शन भी साथ साथ नज़र आता है और उसका एक अजीब इम्तजाज है यहाँ पर, जो कि पल में खुशी पल में गम। तारों पे रख के कदम, बादलों की शान ओढ़े, वादी में हो जाए चलते रहे बस चलते रहे, ले जाए रास्ता जहाँ एक बार जो आए दिल यहाँ रह जाए, जाना चाहे ना फिर यहाँ से। अज़मी आलिशान की टीम यहाँ आया और मुझे कांटेक्ट किया, तो मैं जब इनके पास आया तो ये एक अस्पताल में काम कर रही थी जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए बन रही थी। तो ये मुझे ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, ये लोग इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे जो फ्लड आई थी, जो सैलाब आई थी और जो क्राइसिस स्वात भी आई है, इसमें जो अस्पताल थी ज़्यादातर वो तो ये यहाँ से दूर तकरीबन 8-10 किलोमीटर की दूरी पर मदीन में एक अस्पताल था जो फ्लड में बिल्कुल ख़त्म हो गया था। इधर हमारे स्वात में जो है ना, औरत घर से बाहर नहीं निकलती, मर्दों के साथ काम नहीं करती, पर्दा बहुत करते स्वात। लेकिन जब अज़मी आलिशान का टीम आया तो उनके साथ 2 लड़की भी थी, तो हमें अजीब सा लगा कि ये लड़की भी टीम में काम करेंगी। जब हमने उसके काम को देखा तो हमें बहुत खुशी हुई। हमसे बोला गया था कि जी बड़ी बड़ी चादरें आपको लेके रखनी है, सब अपना मुँह भी कवर करना है, सब करना है, एंड यू नो पैकिंग भी उस हिसाब से हुई। लेकिन इट वाज़न्ट लाइक दैट। इनफैक्ट लोगों को ये बहुत ही एक गलत नोशन है कि स्वाद जो है वो बहुत ही एक कोई कंजर्वेटिव माहौल का है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस कहानी का अच्छा कैप्टन साहब, एक चीज़ तो ये हो रही है, बाकी अंदर क्या काम हो रहा है? ऊपर मुझे वो दिख रहा है कि वो लकड़ी वकड़ी का काम हो रहा है, एंड दरवाजे बन रहे हैं, खिड़कियाँ बन रही है। कैप्टन साहब, वही पुराना सवाल, इन टाइम काम हो जाएगा? क्योंकि काफ़ी काम की प्रोग्रेस अच्छी है, लोग हैं हमारे पास, वॉलंटियर्स हैं हमारे पास, लेकिन काम बहुत है भाई। अच्छा, आज के एजेंडे में क्या क्या है? आज क्या क्या एजेंडे में ये है कि ये जो हमारा ग्राउंड है, हाँ जी, ये लेवल हो जाए और इस पे सीमेंट हो जाए। सही। अब खुद कुछ करना पड़ेगा हमको। ऐसे करना है ना, लेकिन ये तो इसके ऊपर चढ़ा रहा है। मरना पड़ेगा, अब खुद कुछ करना पड़ेगा। फर्श जल चुका है, कॉबलस्टोन्स हमारे पास जल चुके हैं, एंड अब जो हमारे पास काम हो रहा है वो ये मसाला डल रहा है इसके ऊपर ताकि ये लेवल हो सके। उसके अलावा उस तरफ जिधर अर्जुमंद है वहाँ पर मार्बल के पीसेस फिट हो रहे हैं, एंड आप देख सकते हैं इस कदर बसलिंग एक्टिविटी है, 10 काम एक साथ हो रहे हैं। ऊपर लकड़ी का काम हो रहा है, इधर भराई का काम हो रहा है, अंदर इलेक्ट्रिकल काम हो रहा है। A lot of stuff is going on. It's absolutely crazy. कैप्टन साहब, ये मार्बल यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये क्यों डल रहा है? कोई बात नहीं, वो रफ होता है। अब ये सारा के सारा इधर खत्म हो जाएगा ना, अच्छा, फिर वहाँ से पीछे चमक करने के उनको तो फिर मरना पड़ेगा, अब खुद कुछ करना पड़ेगा। कैप्टन साहब, इसको कंप्लीट होने में तकरीबन कितना टाइम लगेगा? अभी तो स्टार्ट है, यानी कि इसमें टाइम लगेगा। इस पूरे एफर्ट में मेरे एक अमेरिकन दोस्त हैं जो कि मुसलमान भी हो गए हैं, और उनका नाम है मिस्टर टॉड शे।
जो कि CDRS और शाइन ह्यूमैनिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और इस डिज़ास्टर में उन्होंने और उनके दोस्तों ने और उनके कुलीग्स ने स्वात के लोगों के साथ फ़ौरन बड़ी हेल्प की है। बहुत से जो लेबरर्स आपको नज़र आए होंगे हमारे शॉट्स में, वो टॉड शेयर के थ्रू वहाँ पर मौजूद हैं। उनकी वेजेस, डेली वेजेस वो देते हैं। बहुत सी दवाइयाँ जो इस वक्त डिस्पेंसरी में वहाँ पे मौजूद हैं, वो अगेन टॉड शेयर की फाउंडेशन की से वहाँ पर मौजूद हैं। टॉड शेयर एक जन्नती आदमी है मेरे लिहाज से, एक एंजल है। It's a wonderful way to actually show young people in Pakistan who are motivated to do something. It shows them how they can start a project. It shows that it's possible to be done, and I think it provides an avenue of inspiration and creativity that will allow other children and young people to start their own projects, and I think that's a great initiative. शान के बारे में आपको कैसे पता? Challenge comes in, and we accepted the challenge, and where we are very grateful कि वो फिर आपकी टीम आई, आप लोग आए, और अभी आपके सामने काम हो रहा है। अच्छा जी, नीचे की सारी पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। वहाँ पर ज़रा देखते हैं कैप्टन साहब क्या कर रहे हैं। कैप्टन साहब, मेरे लिए क्या काम है? आपके लिए बहुत सारे काम होते, तो यार ये मैं करूं? चल प्लीज कला जरा दे दीजिए। इतनी भारी मशीन है ये कि कितने सारे कोई 15-20 लोग मिलके इसको उठा रहे हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग स्वात की ब्यूटीफुल तरीन लोकेशन पे खड़े हुए हैं। मेरे पीछे आपको पूरा स्वात नज़र आ रहा है। यहाँ की खेत, फसलें, गांव, पहाड़ियाँ, हर चीज़ यहाँ से नज़र आ रही है। इस कदर खूबसूरत ये मंज़र है। आई एम प्रीटी श्योर आपको टीवी पर देखकर हसीन लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बेहतरीन मौसम हुआ हुआ है। इस कदर खूबसूरत ये जगह है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है इसको बयान करने के लिए। अमजद, मुझे एक बात ये बताओ कि यहाँ पर क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बेंस रही है, ठीक है, सबसे पहले तो ज़लज़ला आया था, ज़लज़ले से तबाही हुई, फिर उसके बाद तालिबान आ गए, उनकी वजह से प्रॉब्लम हुई, एंड देन फिर फ्लड की वजह से। तो ये स्वात की खूबसूरती कितनी कम हो गई है, या पहले स्वात क्या था और अब क्या है? स्वात की खूबसूरती तकरीबन 100 में से 40% रह गया, 60% तबाह हो गया है। अच्छा। पहले तालिबानों ने किया, फिर सैलाब आ गया। 40% भी इतना खूबसूरत है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब स्वात अपने फुल ब्लूम में होगा तो स्वात क्या होता होगा। क्यों? स्वात का तो कुछ मिसाल नहीं था। टूरिस्ट आती इधर होटलों में, फिर उनको रूम नहीं मिलती कि उनके कालाम में जो है सीज़न में 40 से 50 हज़ार रुपये पर रूम पर नाइट मिलती है। हम लोग बिल्कुल भी आदी नहीं है ठंड के। हम कराची की ठंड को बहुत ज़्यादा ठंड समझते हैं, तो यहाँ पर तो वाकई में ठंड हो रही है। लेकिन स्वात खूबसूरत है और इसकी बहुत ही खूबसूरती है कि जो कहीं खो गई है एंड इसको वापस रिस्टोर करने की ज़रूरत है।
एंड मैं बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ चैलेंज है पाकिस्तानी की एंड अज़्मा अली शान की कि उनकी वजह से मुझे ये सब देखने को मिला. आई मीन दिस इज़ टाइमलेस, दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस. अच्छा, अभी हम किधर हैं? किस चीज़ का बाग है ये? ये अभी हम आड़ू के बाग में जा रहे हैं. नीचे गंदम है इसमें. ये नीचे गंदम है. हाँ. और ये आड़ू है. आड़ू का बाग ये है. आड़ू के दरख्त वगैरह है. हाँ. एंड इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ हो सकती है मुझे तो नहीं लगता. आई मीन इतना खूबसूरत मंजर है ये. जिस रुत में अपनों के सच होते सपनों के सारे निशान मिलते हैं. इस वक्त बिल्कुल बोलती बंद है क्योंकि दरिया के ऊपर से जाना है, नीचे मोटे मोटे पत्थर हैं, उस पार जाना है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकती. बाय. वहाँ चले आओ, वहाँ चले आओ, वहाँ चले आओ. इस वक्त हम लोग एक और बहुत ही खूबसूरत जगह पर खड़े हुए हैं. ये एक चश्मा है, इसके बिल्कुल बीचों बीच मैं और ये वॉलंटियर हम लोग खड़े हुए हैं और मैं शायद गिरने वाली हूँ. स्वाद इज अमेजिंग. दो 2005 में जो अर्थक्वेक आया. सही. 5 में अर्थक्वेक आ गया, फिर उसके बाद हमें दूसरा अजाब ये तालिबान का आ गया जी. इसकी वजह से फिर काफ़ी मतलब मैं अरबों में कह सकता हूँ कितना नुकसान स्वाद में हुआ. मुश्किलें भी टल जाती हैं, बुरा वक्त भी टल जाता है. एंड बेसिकली चैलेंज है पाकिस्तानी यही सिखाता है कि जो चैलेंजेस हैं वो ओवरकम किए जा सकते हैं. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. हमको कहा गया कि नहीं जी ये नहीं हो सकता, लेकिन हम यहाँ आए और आज प्राउडली मैं ये कह सकती हूँ कि वो तमाम काम कि जिसके लिए शुरू में हमें कहा गया था कि नहीं यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, इस तरह से नहीं हो सकता, वो तमाम काम बहुत सक्सेसफुली हम कर चुके हैं और हम अब अपने इख्तिताम पे पहुँच रहे हैं. ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है लेकिन ये मिशन ख़त्म नहीं हो रहा है, ये अज़म ख़त्म नहीं हो रहा है. लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर, लेट्स ब्रिंग अप पाकिस्तान, लेट्स शो व्हाट पाकिस्तान इज़ ऑल अबाउट. प्लीज़ अज़्मा अली शान की वेबसाइट पर जाइए और अपने अज़म से साइन अप करिए. थैंक यू. फिर जब मैं यहाँ आया और यहाँ जब ये अस्पताल में आया तो यहाँ को मैंने लोगों को देखा, गरीब लोगों को देखा जो इस अस्पताल में गरीब लोगों को मुफ्त दवाइयाँ देते हैं और इसकी मुफ्त इलाज की जाती है. तो जब मैं यहाँ आया तो अब मैं इधर ही रहूँगा और इधर ही काम करूँगा. इस इलाके के लोग जो है ना बहुत गरीब लोग हैं और इस हॉस्पिटल से उनको बहुत सहूलत हुई. अक्सर हमारे हॉस्पिटल में लोग आते हैं उसके पास चिट्ठी की पैसे भी नहीं होती, तो लोग बहुत खुश है और वो अज़्मा अली शान के जो है ना बहुत शुक्रगुजार है कि इसने हमारे इलाके में आकर हमारे हॉस्पिटल में काम किया. मुझे उम्मीद है कि चैलेंज है पाकिस्तानी की ये आखिरी एपिसोड जो है आपने इन्जॉय की होगी, आप मोटिवेट हुए होंगे कि आप भी कर सकते हैं. अगर यहाँ के लोग कर सकते हैं, यहाँ के रिहायशी जो कि जिनके पास ज़्यादा वसाइल नहीं है लेकिन उन्होंने एक अज़्म किया कि नहीं, उन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गाँव के लिए ये काम करना है. एक हस्पताल की अशद ज़रूरत है और वो हस्पताल बनेगा. तो यहाँ के लोग इन्वॉल्व हो गए, लोकल्स, और फिर देखें कहाँ से इनको मदद नहीं मिली. तो सबसे पहली बात है कि आपने इरादा करना होता है, आपकी नीयत साफ़ हो और फिर आप ये अज़्म करें कि बस ठीक है चैलेंज है, आपने कबूल कर लिया है, अब आप हंसी खुशी उसको कबूल करें, उस पर काम करें. गैब से मदद आती है, अल्लाह ताला फिर भेजता है फ़रिश्तों को जैसे कि टॉर्चिया हैं और कहाँ से नहीं मदद हो जाती है और इतने बड़े बड़े कारनामे फिर हम मिलकर इकट्ठे सरअंजाम दे सकते हैं.
आखिरी के टचेस चल रहे हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम सामान उसके अंदर शिफ्ट करेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं झंडे लग गए हैं, पाकिस्तान का झंडा लग रहा है। यहाँ पर एक तरफ जो है वो अर्जुमन तमाम चीज़ें डिसाइड करी हैं कि किधर क्या जाना है, और बच्चों की जो लिए एक वार्ड बन रहा है उसके लिए ये छोटा सा कॉट इंक्यूबेटर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं तो मुझे पता भी नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई, ऐसे ना फील आ रहा है कि हाँ जी वी नियरिंग कंप्लीशन एंड इंशाल्लाह हर जगह अगर आप देखें तो लाइट्स वगैरह भी इंस्टॉल हो गई हैं। पंखे यहाँ पर हाउएवर भी इंस्टॉल नहीं हुए क्योंकि यहाँ का मौसम जनरली सर्द रहता है, ऐसे जिस चीज़ को कराची वाले सर्दी कहते हैं वो यहाँ पर गर्मी होती है। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ गमले हैं, इनको प्लेस करना है एंड देन फिर उसके बाद इक्विपमेंट की तरफ हम जाएंगे। स्टार्ट। ये जगह अभी सूखी नहीं है, ये थोड़ी सी अभी गीली है, इसलिए हमें मार्बल्स पे टिप टो करते हुए जाना है एंड गमले प्लेस करने हैं। अर्जुमन पेंटिंग लगानी है, टाइम बहुत कम है, इंटरव्यू बाद में करेंगे पेंटिंग और कैप्टन साहब ये प्रॉबेबली हमारा सबसे क्विकेस्ट प्रोजेक्ट है। 6 प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, लेकिन इन 6 प्रोजेक्ट्स में से इतनी जल्दी काम किसी प्रोजेक्ट में नहीं हुआ। 2 दिन में ये सब कंप्लीट करना, पूरा ग्राउंड कवर करना, पेंट, खिड़कियाँ, शीशे, बोर्ड, सेटअप, सफाई, एवरीथिंग इन जस्ट 2 days। तो कैप्टन साहब सेटिस्फाइड? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेरे ख्याल में कि ये सामान अंदर सफाई रहेगी। हमारे पास मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर वाजिद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं, जितना भी हमने इक्विपमेंट प्लेस किया है, क्या ख्याल है उसके बारे में? ये बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, यकीन करें, इट्स वेरी इम्प्रेसिव। अच्छा। और 2 दिन बहुत कम, आई मीन इट्स वेरी लेस डेज कि इसमें इतने बड़े इतना काम और इतनी ओटी सेट करना और इसके इंस्ट्रूमेंट सेट करना, बिल्डिंग आर्किटेक्चर सेट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स अप्रिशिएटेबल। थैंक यू वेरी मच सर। बस यहाँ के लोगों की कोऑर्डिनेशन थी कि जो ये हुआ, लेकिन ये एक आई विल से दिस इज अ वेरी गुड एजुकेशन कि टीम वर्क कितना काम कर सकता है, यूनिटी से कितनी जल्दी काम हो सकता है। इतना खूबसूरत हॉस्पिटल 2 दिन में एक टीम वर्क के साथ बनाई गई है, एग्जाम्पल है ऑल पाकिस्तान के लिए। वी कैन बिल्ड आवर कंट्री एज अ टीम वर्क। बिल्कुल, अगर सब एक साथ हो जाएं तो पाकिस्तान को हम यूं ऐसी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं कि सोच भी नहीं जाती। ये यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, इनसे ज़रा सी गुफ्तगू करते हैं कि इनकी क्या मुश्किलात हैं या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको ख्याल कैसे आया इस तरह से काम करने का? क्योंकि जाहिर बात है आप लोग क्वालिफाइड तो हैं, ट्रेनिंग तो आपने हासिल की है, फिर इस इलाके में मुश्किलात होती हैं औरतों का बाहर निकलना, आना जाना? जी बहुत मुश्किलात होती है, यही कि लोग बुरा मानते हैं ना, बुरा मनाते हैं कि अगर औरत जो है घर से बाहर निकल के काम करती है तो बिल्कुल माइंड करती है इस बात को। कौन माइंड करता है ज्यादा? अब्बू माइंड करते हैं या हस्बैंड? अब्बू। अच्छा जी। लोगों की मदद कर रही है, आखिरकार आपने तालीम हासिल की इस काम के लिए, तो फिर ये भी तो जुल्म है इस मुल्क में कि तालीम हासिल करने के बाद भी अगर रोका जाता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। कम लोग जो है इस बात को सही मानती है, ज्यादा लोग अब भी माइंड करते हैं, तो वो क्या खानदान में भी, माशरे में भी। सबके बावजूद अगर आप लोग अपने घरों से निकलती हैं और स्ट्रगल करती हैं और इतना नेक काम करती हैं तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है, एंड आई एम श्योर इसका अजर आपको इस दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में तो मिलेगा भी। मैं तो देखूंगा
तुम भी देखोगे। जी सरदार साहब, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपके 2-3 कमरे जितनी हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो सकती थी चैलेंज पाकिस्तानी के थ्रू, हमने थोड़ा बहुत कोशिश की, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आई एम फीलिंग वेरी गुड। अच्छा, क्योंकि आपके साथ हमारा 3 दिन का चैलेंज था। यू हैव कंप्लीटेड इट ऑन द सेकंड डे। आपकी हेल्प यू स्टार्टेड लुकिंग सो गुड। तो 2 दिन पहले यहाँ तो कुछ भी नहीं था, और ये 2 दिन में देखे सब कुछ जो है ना बेहतरीन हो गया। ऑल सिस्टम सेट है, गो है, बस पाकिस्तान। जब रंग बरंगे झंडे एक परचम में घुल जाएंगे, वो एक परचम में घुल जाएंगे, और इधर उधर को जाते रास्ते एक मोड़ पे मिल जाएंगे, वो एक मोड़ पे मिल जाएंगे। जब बच्चे मुल्क पे राज करें और स्कूल में बैठे हो सियासतदान,